नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। क्राइम की दुनिया में शातिर दिमाग कैसे कैसे खेल रचते हैं, इसकी 3 अलग अलग तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। आज के गुनहगार शो में हम बात करेंगे 3 ऐसे खुलासों की जिन्होंने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के उस बड़े साइबर नेटवर्क की जहां सिर्फ 10,000 रुपए की ठगी की जांच करते करते पुलिस 70 करोड़ रुपए के म्यूल अकाउंट सिंडिकेट तक पहुंच गई। इसके बाद आपको दिखाएंगे जयपुर मर्डर केस का वो चौंकाने वाला खुलासा जहां दोस्त की हत्या के बाद आरोपी पुलिस से बचने के तरीके तलाशते रहे। और आखिर में बात करेंगे सूरत की उस सनसनीखेज चोरी की जिसने निजी लॉकर सेवाओं पर लोगों के भरोसे को हिला दिया। शुरू करते हैं आज का गुनहगार सबसे पहले दिल्ली के उस साइबर सिंडिकेट से जहां एक छोटी सी ठगी ने खोल दिया करोड़ों रुपए के नेटवर्क का राज। देखिए गुनहगार में हमारी एक खास रिपोर्ट। सिर्फ 10,000 रुपए की ठगी, लेकिन इस छोटे से साइबर फ्रॉड की जांच ने खोल दिया 70 करोड़ रुपए के एक बड़े साइबर नेटवर्क का राज। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आम लोगों के बैंक अकाउंट साइबर अपराधियों के लिए पैसों को इधर से उधर पहुंचाने का जरिया बन गए थे। छोटे छोटे फ्रॉड से शुरू हुआ ये खेल धीरे धीरे म्यूल अकाउंट सिंडिकेट में बदल गया, जहां सैकड़ों बैंक अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया जा रहा था। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर टीम ने एक बड़े म्यूल अकाउंट सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस जांच के मुताबिक इस नेटवर्क के तार भारत के अलावा दुबई और ब्रिटेन तक जुड़े हुए हैं। इस मामले में सिंडिकेट के मास्टरमाइंड समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बैंक मैनेजर, बैंक अधिकारी, अकाउंट उपलब्ध कराने वाले लोग और नेटवर्क को चलाने वाले कई सहयोगी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरोह पिछले 3 से 4 सालों से सक्रिय था और साइबर ठगी करने वालों को कॉरपोरेट करंट बैंक अकाउंट उपलब्ध करवाता था। इन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ठगी से जुटाई गई रकम को छिपाने और अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। देखिए, हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है इसका, उसको करीब 1 हफ्ते पहले एक शिकायत मिली थी। जो विक्टिम हमारा केरला से है कि उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए रजिस्टर्ड ने फ्रॉड करके किसी दिल्ली के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। जब हमने इसकी जांच करी और इस अकाउंट तक पहुंचे तो पता चला कि यह एक व्यक्ति है, योगेंद्र नाम, उसके नाम रजिस्टर था। तो उसने बताया कि एक विजय कुमार है। विजय कुमार का काम ये है कि जो युवक नौकरी की तलाश में दिल्ली आ रहे हैं उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू या माध्यम के थ्रू उनको नौकरी का लालच देकर इसने एक नकली बिजनेस के नाम पे 2 दुकानें खोली हुई हैं यहाँ पे लक्ष्मी नगर में, और इनको उस दुकान पर नौकरी का झांसा देकर और इनके नाम से फिर ये करंट अकाउंट खुलवाता था। फिर इन अकाउंट्स को ये साइबर फॉरेस्टर्स को बेचता था ऊंचे दाम पर। और ये काम ये काफ़ी टाइम से कर रहा था। इस पूरे सिंडिकेट में कुल 10 लोगों की हमें शामिल मिले। 10 लोगों को हमने अरेस्ट किया और इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। आपको बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत दिल्ली के पटेल नगर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत से हुई। पीड़ित ने साइबर थाने में बताया कि सोशल मीडिया पर उसे वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग का लालच दिया गया था। ठगों ने नौकरी दिलाने और अकाउंट प्रोसेसिंग के नाम पर उसे अलग अलग किस्तों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। वहीं पैसे मिलने के बाद साइबर ठगों ने पीड़ित को ब्लॉक कर दिया और बातचीत से जुड़े सभी मैसेज भी डिलीट कर दिए। मामला सामान्य ऑनलाइन ठगी जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब पैसे की ट्रांजैक्शन ट्रेल की जांच शुरू की तो इसके पीछे छिपे पड़े नेटवर्क का खुलासा होने लगा। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता लगा कि ठगी गई रकम में से 5,000 रुपए मल्टीपल लेयर से होते हुए डेमियन ट्रेडर्स नाम की एक शेल कंपनी के करंट अकाउंट में भेजे गए थे, जो कि एक्सिस बैंक में हैं। इसके बाद पुलिस ने बैंक अकाउंट से जुड़े रिकॉर्ड, ईमेल लिंक और पैसों की आवाजाही की जांच शुरू की।
जांच के बाद पुलिस फील्ड रिक्रूटर मोहित सोनी तक पहुंची। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में एक बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा हुआ जो संगठित तरीके से मल्टी लेयर में काम कर रहा था। ये गिरोह पिछले 3-4 सालों में भारत, दुबई और यूके में साइबर फ्रॉड के लिए पहले से एक्टिवेट किए गए म्यूल बैंक अकाउंट की सप्लाई चेन चला रहा था। इन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर ठगी से जुटाई गई रकम को छिपाने और अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल ने एक 70 करोड़ का म्यूल अकाउंट नेटवर्क बस्ट किया है, जिसमें पूरा जो नेशन वाइड और इंटरनेशनल नेटवर्क था, जिसमें 19 स्टेट्स के तक इन्होंने फ्रॉड किया है और यूके और दुबई से भी इनके लिंक मिले हैं। तो इसके अंदर हमें 5 बैंक ऑफिशियल्स भी हमने अप्रीहेंड करे हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है इसमें, और 2 बैंक्स की डिटेल इसमें आई हैं हमारे पास। 248 म्यूल अकाउंट्स बस्ट हुए हैं इसमें और करीब 156 एनसीआरपी की कंप्लेंट्स इसमें रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट स्टेट्स में, जिनको हमने इन्फॉर्म कर दिया और वो भी अपने एंड पे इसमें लीगल एक्शन ले रहे हैं। साइबर अपराधी खुद अपने नाम से पैसे नहीं लेते थे, बल्कि दूसरे लोगों या फर्जी कंपनियों के नाम पर खुले बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे, जिसमें ठगी की रकम पहले एक अकाउंट में आती है और फिर कई दूसरे अकाउंट्स में भेजी जाती है, ताकि असली अपराधी और पैसों के इस्तेमाल तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। पुलिस जांच में सामने आया कि सिंडिकेट में हर व्यक्ति का अलग रोल था। कुछ लोग बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे, कुछ लोग अकाउंट होल्डर की तलाश करते थे और कुछ लोग साइबर अपराधियों तक इन अकाउंट्स को पहुंचाने का काम करते थे। वहीं मोहित सोनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने को रिक्रूटर योगेश कुमार और म्यूल अकाउंट होल्डर रंजीत डेमियन एक्का को गिरफ्तार किया। जांच में रंजीत के नाम पर 9 करंट अकाउंट होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने शालीमार बाग इलाके में छापेमारी कर सिंडिकेट के चीफ कोऑर्डिनेटर दिशांत खन्ना और उसके सहयोगी मृदुल को पकड़ा। पुलिस को इनके मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट और कैश डिपॉजिट रसीदों से कई अहम सुराग मिले। हमारे पास एक शिकायत आती है 14 मई 2026 को बलजीत नगर इलाके से, जिसमें 10,000 रुपये का फ्रॉड होता है। उस 10,000 रुपये पे हम काम करते हैं जिसके बाद फ्रॉड होता है, तो पता लगता है कि 5,000 रुपये की एक अमाउंट इसने ट्रांजैक्शन करी होती है अपने कंप्लेनेंट ने, और इसको एक झांसा दिया गया सोशल मीडिया नेटवर्क पे कि आप फ्रीलांसिंग एक्टिविटी कीजिए और आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। इन्होंने फॉर्म भरा तो इनके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए और वो पैसे किसी डेमियन ट्रेडर्स के नाम पे चले गए। तो बाद में इस पे और काम करते हुए टेक्निकल एनालिसिस हमने किया तो पता लगा कि डेमियन जो ट्रेडर्स करके है वो एक म्यूल अकाउंट होल्डर है और जिसके नाम पे 9 करंट अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। इसमें एक टीम गठित की जाती है, एसआई कमलेश, एसआई दीपक, एसआई अंकुर, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल परमवीर और विमेन कांस्टेबल मेघा, एसएचओ योगराज के नेतृत्व में और एसीपी सौरभ नरेंद्र के नेतृत्व में इस केस को दर्ज किया जाता है और इस पे कार्रवाई की जाती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पूरे नेटवर्क को बस्ट किया, जिसमें म्यूल अकाउंट होल्डर्स थे, म्यूल अकाउंट रिक्रूटर्स थे और मास्टरमाइंड थे पूरे नेटवर्क के, जो पूरे पैसे को रूट करते थे कई अकाउंट्स के थ्रू। जांच आगे बढ़ी तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े कई लोग भी सामने आए। पुलिस ने सूर्योदय बैंक के मैनेजर कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के 4 अधिकारियों और कई सहयोगियों को भी पकड़ा गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 248 फुल बैंक अकाउंट किट बरामद किए। इसके अलावा 55 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 38 सिम कार्ड, 22 मोबाइल फोन, 28 फर्जी कंपनी की मोहरें, एक मारुति ब्रेजा कार और 1 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिंडिकेट के खिलाफ देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 156 शिकायतें दर्ज होने की जानकारी मिली है। आपको बता दें, जांच एजेंसियां अब भारत में छिपे और आरोपियों तथा विदेश में बैठे मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले ने साइबर क्राइम के बदलते तरीके को सामने ला दिया है। अब साइबर ठगी सिर्फ फर्जी कॉल या मैसेज तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। इसमें हमने पहले एक्यूज को पकड़ा,
मोहित नाम से एक अक्यूज्ड आया। फिर हम उसके हाउस सर्च करते हैं। हाउस सर्च में हमें 248 बैंक किट्स मिलती हैं उसके पास से, 38 सिम कार्ड्स मिलते हैं, 22 मोबाइल फ़ोन्स मिलते हैं, 28 स्टैम्प्स मिलती हैं हमें फेक कंपनीज़ की, 55 बैंक डेबिट कार्ड्स मिलते हैं, 1 लाख कैश मिलता है और एक मारुति ब्रेज़ा भी उनसे रिकवर की जाती है। इसमें जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं, दिशांत खन्ना करके हैं जो कि मास्टरमाइंड हैं इसके, जिनको हमने शालीमार बाग से अरेस्ट किया है टेक्निकल सर्वेलेंस से। कुंदन कुमार हैं, ये बैंक मैनेजर हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इनका पूरा रोल था। इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में 55,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए हैं। फर्जी कंपनियां बैंक अकाउंट, डिजिटल पहचान और पैसों की कई परतों के जरिए अपराधी करोड़ों रुपए के खेल को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली का ये मामला दिखाता है कि साइबर क्राइम की शुरुआत भले ही 10,000 रुपए की छोटी ठगी से हो, लेकिन उसके पीछे करोड़ों रुपए का संगठित नेटवर्क छिपा हो सकता है। एक छोटी शिकायत की जांच ने 70 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन वाले बड़े सिंडिकेट तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गुनहगार में बात करेंगे दूसरे रिपोर्ट की, जहां हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश की, पुलिस से बचने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया और फिर खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचकर माफी मांगने की कोशिश की। जयपुर मर्डर केस में सामने आए ये खुलासे किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन यह हकीकत है। आखिर हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए क्या क्या किया और कैसे उसकी हर चाल उसी के खिलाफ सबूत बन गई। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर की एक ऐसी वारदात जहां दोस्ती का भरोसा खून में बदल गया। एक दोस्त की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन इस हत्याकांड के बाद जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। 25 जुलाई 2026 को पिंदायका में श्री होटल सिवाड़ मोड़ के एक कमरे में युवक दिनेश उर्फ दर्शन का शव मिला था। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध हत्या का लग रहा था। होटल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि मृतक अपने दो साथियों संजय कुमार कसोटिया और नितेश गवारिया के साथ होटल में रुका था, लेकिन वारदात के बाद दोनों गायब थे। हत्या के बाद आरोपी सिर्फ पुलिस से भाग नहीं रहे थे, बल्कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इंटरनेट पर तरीके तलाश रहे थे। यूट्यूब पर पुलिस से बचने के वीडियो देखे गए, ठिकाने बदले गए और आखिरकार आरोपी खाटू श्याम जी के दरबार तक पहुंच गए। पुलिस जांच के मुताबिक जयपुर में हुई इस हत्या की वारदात के बाद आरोपियों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्हें अंदाजा था कि पुलिस जल्द ही उनके पीछे पहुंच सकती है, इसलिए उन्होंने सबूतों से बचने और अपनी पहचान छिपाने के लिए कई कदम भी उठाए। लेकिन वारदात के बाद उठाया गया हर कदम उनके खिलाफ सबूत बनता चला गया। इस पूरे मामले की शुरुआत एक दोस्ती के रिश्ते से हुई थी। आरोपी और मृतक के बीच पहले से जान पहचान थी। यही रिश्ता बाद में विवाद और फिर हत्या जैसी गंभीर वारदात तक पहुंच गया और 25 जुलाई को सिवार मोड़ पर श्री होटल के कमरे में दिनेश का शव मिला। वो अपने दोस्तों संजय कुमार कसोटिया और नितेश गवारिया के साथ रुका था। संजय कुमार कसोटिया पुत्र श्री नितेश कुमार कसोटिया और दूसरा नितेश गवारिया पुत्र श्री राधेश्याम गवारिया, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों ने अपना जो गुनाह है वो कबूल किया है। जो हत्या का कारण सामने आया है उसमें ये बात सामने आई कि जो मृतक दिनेश उर्फ दंशी था वो नितेश का दूर का रिश्तेदार भी था और संजय का जो दूसरा उसका साथी संजय उसका दोस्त था। इन लोगों ने एक कमरा लिया था। ये दिनेश को कुछ लोन की आवश्यकता थी। लोन की आवश्यकता होने पर उसने अपने साथी से संजय से इसकी मुलाकात करवाई। मुलाकात के दौरान जब इन्होंने वहां पर शराब और इस तरह की अन्य चीजों का सेवन किया, सेवन के दौरान इनकी इस चीज को लेकर लड़ाई हो गई कि इसके पैसे कौन भरेगा और कितनी देर तक अपने को ये पार्टी करनी है। इस सब चीजों को लेकर इनके बीच में एक कहासुनी होगी। कहासुनी के दौरान आपस में ये थोड़ा सा इनके बीच उथल-पुथल भी हुआ और उसके बाद जो दिनेश है
उसकी इन दोनों ने मिलकर वहाँ पे उसके जो स्टोल था, जो गले का गमछा कह सकते हैं, स्टोल कह सकते हैं, उससे उसको गर्दन दबा दिया। शराब के खर्च पर हुए विवाद में संजय और नितेश ने दुपट्टे से दिनेश का गला घोंट दिया। वारदात के बाद मोबाइल फ्लाइट मोड पर डालकर और मोबाइल के सिम तोड़कर दोनों आरोपी दौसा भाग गए। फरारी में आरोपियों ने यूट्यूब पर हत्या के बाद पुलिस से कैसे बचें, पुलिस कैसे पकड़ती है और हत्या पर कितनी सजा होती है, इन जैसे वीडियो सर्च किए। आरोपी खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचकर पाप की माफी मांगने गए और वहां से गुजरात भागने की फिराक में थे। पुलिस ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालकर गोविंद देव जी मंदिर के पास से दोनों नशेड़ी आरोपियों को दबोच लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी वारदात के बाद लगातार अपनी जगह बदल रहे थे और अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई से कैसे बचा जा सकता है। इसी कोशिश में इंटरनेट का सहारा लेना उनके लिए बड़ी गलती साबित हुआ। वहीं इस मामले ने दिखाया कि क्राइम के बाद पछतावा दिखाना और कानून से बचने की कोशिश करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो बाद में माफी मांगने या छिपने की कोशिश उसे कानूनी जिम्मेदारी से आजाद नहीं करती। खाटू श्याम जी जाने की घटना ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया। एक तरफ हत्या जैसी गंभीर वारदात, दूसरी तरफ अपराध के बाद धार्मिक स्थल पर जाने की कोशिश ने पूरे मामले को और उलझा दिया। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए सबसे जरूरी था वारदात की सच्चाई तक पहुंचना और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करना। ये मामला ये भी बताता है कि इंटरनेट आज जहां लोगों के लिए जानकारी का जरिया है, वहीं अपराधी भी इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही इंटरनेट और डिजिटल रिकॉर्ड कई बार अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। यूट्यूब पर पुलिस से बचने के तरीके तलाशना आरोपियों की प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन ये कदम ही उनके लिए मुसीबत बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब गुनहगार में बारी तीसरे रिपोर्ट की। जिस लॉकर को लोग सबसे सुरक्षित समझते थे, वहीं से करोड़ों का सोना गायब हो गया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब शक किसी बाहरी चोर पर नहीं, बल्कि उसी सेफ हाउस के मालिक और उसके बेटे पर जा पहुंचा। आखिर कैसे रची गई करोड़ों की इस चोरी का साजिश, देखिए ये रिपोर्ट। जिस लॉकर को लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई का सबसे सुरक्षित ठिकाना समझते थे, अगर उसी लॉकर से करोड़ों रुपए का सोना गायब होने लगे तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। गुजरात के सूरत से सामने आया ये मामला सिर्फ करोड़ों रुपए की चोरी का नहीं, बल्कि भरोसे में सेंध लगाने की कहानी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जांच में इस साजिश का शक किसी बाहरी चोर पर नहीं, बल्कि उसी सेफ हाउस के ऑपरेटर और उसके परिवार तक पहुंचा है। पुलिस का दावा है कि कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए बनाए गए लॉकर ही सुनियोजित तरीके से खाली किए जाते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूरत के सिंगड़पोर इलाके में नक्षत्र सेफ हाउस में सामने आए इस मामले ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। शुरुआती जांच के मुताबिक कस्टमर्स के करीब 206 तोला सोने की ज्वेलरी गायब पाई गई, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ 67 लाख रुपए बताई जा रही है। ये खुलासा होते ही न सिर्फ पीड़ित कस्टमर बल्कि निजी लॉकर सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग भी चिंता में आ गए। मामले की जानकारी सामने आते ही सिंगड़पोर, वराछा और महिधरपुरा में नक्षत्र सेफ हाउस की ब्रांचों के बाहर कस्टमर्स की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने अपने लॉकर खोलकर ये पता करना चाहते थे कि उनका कीमती सामान सुरक्षित है या नहीं। कई ब्रांचों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। कुछ लोगों को लॉकर खोलने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। हालात ऐसे बने कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभालनी पड़ी। जिन कस्टमर्स ने अपने लॉकर खोले, उनमें से कई ने तुरंत अपने गहने और नकदी निकालकर दूसरी सुरक्षित जगह पर रख दिए। पुलिस जांच के मुताबिक ये मामला किसी एक दिन में हुई चोरी का नहीं, बल्कि एक सोची समझी और लंबे समय तक चलने वाली
साजिश का हिस्सा हो सकता है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एक साथ सभी लॉकर नहीं खोले, बल्कि अलग अलग समय पर जरूरत के हिसाब से चुनिंदा लॉकरों को निशाना बनाया। इससे लंबे समय तक किसी कस्टमर को अपने लॉकर से सामान गायब होने का पता ही नहीं चला। पुलिस ने इस मामले में नक्षत्र सेफ हाउस के ऑपरेटर महेश दियारा, उनके बेटे हर्ष दियारा, हरिकृष्ण दियारा और उनके सहयोगी मणिलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने कस्टमर्स की गैर मौजूदगी में डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल कर लॉकर खोले। इसके बाद उनमें रखे गए सोने की ज्वेलरी निकाल ली। तो क्राइम का तरीका बदल रहा है। कभी साइबर ठगी के जरिए करोड़ों का नेटवर्क खड़ा किया जाता है, कभी दोस्ती के रिश्ते में खून की कहानी लिखी जाती है, तो कभी भरोसे की जगह सबसे सुरक्षित जगह ऐसी सेध लगा दी जाती है। लेकिन हर वारदात एक बात जरूर सिखाती है, क्राइम कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ और जांच की परतें आखिरकार सच को सामने ले ही आती हैं। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। फिर मिलेंगे गुनहगार की एक और कड़ी में, क्राइम की दुनिया की ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली कहानियों के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जरा भी लापरवाही किसी भी गुनहगार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। शुभ रात्रि।